नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर स्थित गुरु कृपा विलास में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को दहला कर रख दिया। इस समय मैं मौजूद हूं गुरु कृपा विलास में कृष्ण मुरारी अग्रवाल मुकुट वालों के मकान पर। यहाँ हम इस पूरी घटना से संबंधित पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और उनके परिजनों से भी बात करके अब तक इस घटना में क्या प्रगति है इसके बारे में जानेंगे। अभी साथ शोकाकुल उनके पुत्र हैं गोविंद अग्रवाल। ये बहुत ही संकट की घड़ी है, बहुत विपत्ति की घड़ी है और स्वाभाविक रूप से जिस पे कष्ट आता है उसे सबसे ज़्यादा उस दुख की पीड़ा होती है। लेकिन यहाँ पर मैं कहने से संकोच नहीं करूँगा कि शायद पूरे जनपद में इस बड़ी घटना की बड़ी गूंज गई है और हर व्यक्ति इससे आहत है, दुखी है, आशंकित है। गोविंद जी, हमारी सबसे पहले तो आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति बहुत बहुत संवेदनाएं। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कुछ भी आप इस बारे में जानते हो और इस समय की अपनी मन स्थिति में जो कुछ आप कह सकते हो, मेरे पास सवाल नहीं है और मैं कुछ भी क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि आप जो कुछ व्यक्त कर सकते हो वो बताएं। बहुत मैं भी कुछ बोलने में असमर्थ हूँ इस समय, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अब देखो, अब यही है, बस प्रशासन इसको केस को खोले, यही बस वो है कि पता पड़े किसने किया है, कैसे किया है, कम से कम। लेकिन बहुत गलत हुआ है हमारे साथ जो भी हुआ है। एक बहुत बड़ा आघात है आपके परिवार पर। आप लोग घटना से 2 दिन पहले ही आपकी पत्नी और बच्चे वाराणसी गए थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। जी, हम बनारस गए हुए थे दर्शन करने के लिए। 2 तारीख को ही निकला था मैं दर्शन करने के लिए। वहाँ से 4 तारीख को लौट रहा था, तो 4 तारीख को सुबह ही मेरे को सूचना मिली कि ऐसे वारदात हो गई है। आप लोग 2 तारीख को गए थे और ये 3 की मध्य रात्रि की या भोर की संभवतः वो घटना, समय का एक अनुमान लगाया जा सकता है, ये घटना है। क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी के और बच्चों के जाने से इस घटना का कोई कनेक्शन है कि परिवार में आज सदस्यों की संख्या कम है, इस वजह से कुछ ऐसा हो सकता है? कुछ आप लोग आपस में बात करके या पुलिस से हुई तहकीकात में कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके मन में क्या था क्या नहीं था, हमारे जाने का वेट कर रहा था वो। क्या उसके मुंह का बना रखी थी उसने, कुछ कह नहीं सकते हैं ना अभी तो। ये तो अब पुलिस जब पूरा केस खोले तब मालूम पड़ेगी कि उसके मन में क्या चल रहा था, कि हमारे जाने का वेट कर रहा था, क्या कर रहा था। आपके पिताजी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा और मुझे मालूम है कि ये उचित भी नहीं है। मैं आपके पिताजी के बारे में, हालांकि हम लोग खुद सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गौरव भारद्वाज जी से बात कर रहे हैं। मेरी अभी भी बात हुई तो पता चला कि डॉक्टर एस.के. गुप्ता साहब, प्रेमपाल भाटी साहब और उन समेत 5 डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट्स की टीम उन्हें देख रही है। आज उन्होंने बताया कि स्टेबल है। आप लोगों की जो बात हुई है तो क्या प्रगति मिली है? हमें भी यही बताया गया है कि हो जाएंगे रिकवर, लगे हुए हैं डॉक्टर्स। ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी यही कर सकते हैं। स्थिति लेकिन बहुत क्रिटिकल है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत। जब मैंने अपनी मम्मी का फ़ोटो देखा तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कैसे यहाँ रह रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। बस मेरी मजबूरी है, बस अब रहना ये बात समझ लीजिए। लेकिन मेरे माता पिता का जो हुआ है, कि भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो।